Good morning, class. It's our class 8 video, part 15. Student, in our previous video, we are discussing about crop production and how many steps are included to produce a crop, and we see there are different types of steps which help in the production of a crop, like selection of seed, protecting the crop from pests, and many more. We already revised in our first video. So our last topic is harvesting. We are discussing about it. What is the harvesting? So हम लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द हार्वेस्टिंग क्या है, व्हाई वी डू इट. बट बिफोर स्टार्टिंग द हार्वेस्टिंग स्टूडेंट्स यू हैव टू एज्यूम दैट कि हमने क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कितने सारे स्टेप्स पढ़े, फिर उसमें क्या क्या किया जाता है, उसको सॉइल को फर्टिलाइज कैसे किया जाता है, कौन कौन से बेसिक नीड्स हैं. वी कवर ऑल दिस टॉपिक. सो व्हेन द क्रॉप मैच्योर, जब क्रॉप अच्छे से पक जाती है, यू कॉल्ड एज द पकिंग हुई फसल, सो वी हैव टू रिमूव इट. उसमें भी कई सारे स्टेप होते हैं. एक प्रॉपर ग्रेन, जो वीट का ग्रेन होता है, उसको किचन तक लाने में देयर आर सो मैनी स्टेप. एंड जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम सीड्स जब जर्मिनेशन करवाते हैं सीड का, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट फाइन ग्रेन्स और क्रॉप इट एट एवरी स्टेप, बिकॉज इट इज़ वेरी essential or very sensitive part of our India, because that grain provide us energy. So हमें उसको हर environmental factor लाइक जैसे विंड है, रेन है, हॉट टेम्परेचर, समर, विंटर, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखना होता है. नेक्स्ट लाइक लिविंग फैक्टर लाइक एनिमल, डिजीज, पेस्ट, इंसेक्ट, इन सब से भी प्रोटेक्ट करके रखना होता है. नेक्स्ट उस ग्रेन को मार्केट तक लाने में भी, स्टोरेज तक स्टोर करके रखने के लिए भी वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट ग्रेन एट एवरी स्टेप. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्वेस्टिंग. हमारी क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो गई है, जब वो फुली मैच्योर हो जाती है, सो वी हैव टू कट दैट क्रॉप. हमने पढ़ा था दैट हार्वेस्टिंग इट्स अ कटिंग and removing from the field. The matured crop is harvested by cutting and removing from the field. पकी हुई फसल को कट करना, रिमूव करना, हम पूरी क्रॉप की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली वन ग्रेन. पूरी क्रॉप को फील्ड से रिमूव करना, इट्स अ हार्वेस्टिंग. लाइक ये इट्स अ होल क्रॉप, इस पूरे को फील्ड से रिमूव करना, इट्स अ हार्वेस्टिंग. और इट कैन बी डन बाय मैनुअली और बाय सम मशीन. एंड वी हैव टू कट द मैच्योर क्रॉप. अब ये नहीं कि आपने अभी, ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई, उसमें अच्छे से जो ग्रेन है वो ग्रो नहीं करे, फ्लावर एक्सेट्रा जो भी एक मैच्योरिटी होती है क्रॉप की, वो नहीं आई और आपने उसको पहले ही कट कर लिया. नो, इट इज़ नॉट हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय व्हेन द क्रॉप इज़ फुली मैच्योर, जब वो अच्छे से पक जाती है. सो देन वी कट दैट and remove from the field. So it is known as harvesting. There are some tools and which are used in harvesting, like harvester. You can learn from the name harvesting. So harvester, and by manually like sickle. Next, threshing. Up you have to assume you cut the whole crop from the field. Now next step is, अब पूरा ये जो हम क्रॉप को कट करते हैं, वो थोड़ी पूरी हमारी किचन में आती है. उसमें से भी कुछ फाइन इंग्रेडिएंट, फाइन ग्रेन जो है, पहले वो सेपरेट आउट होते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग राइप ग्रेन्स. अब जो क्रॉप में जो दाने लाइक वीट के जो ग्रेन्स हैं,
उन्हें रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम द कट क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग. इट इज डन बाय यूजिंग अ मशीन. इट कैन बी ऑल्सो डन बाय मशीन थ्रेशर, same as the name threshing, so thresher, or with the help of another machine, it's a combine. You have to learn the name of all agriculture implement tools which used in the crop production. और जो combine सेकेंड मशीन है वो बोथ फंक्शन परफॉर्म करती है, हार्वेस्टर का भी एंड थ्रेशर का भी. सो व्हाट इज थ्रेशिंग? जब हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, हार्वेस्ट मीन्स एक फुली मैच्योर्ड क्रॉप को ग्राउंड में से रिमूव करना, इट्स अ हार्वेस्टिंग. थ्रेशिंग उसमें से नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें राइप ग्रेन्स को रिमूव करना. पूरी हम फसल को थोड़ी किसी जो होता है चक्की जहाँ पे आटा पीसते हैं वहाँ पे भेज देंगे. उसमें से भी जो दाने होते हैं, राइप ग्रेन्स होते हैं, उनको पहले सेपरेट करते हैं. So the process of separating ripe grains from the cut crop is called threshing. Now we separate the ripe grains. अब हमने सिर्फ अभी grains को separate करा है. अब उसमें से भी कुछ good होंगे, कुछ not fully matured. So अब उनको भी separate out करना है. So that process is called winnowing. So what is winnowing? The process of separating grain from the chaff. Chaff is bhusa. By wind is known as winnowing. By wind. अभी हम इसमें मशीन के लर्न कर रहे थे, लाइक थ्रेशिंग में थ्रेशर, कंबाइन, हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टर और सिकल. बट winnowing it is done by wind. How? Like you can see in the diagram, a lady is separating the grain from the chaff. The dark brown color it is sharp and the light grains. We know that जो grains होते हैं wheat के, they are heavy in weight. So जब हम basket से उसको top से ground पे drop करेंगे तो जो grains हैं they are heavy in weight, वो directly fell down on the ground like these are the grain. And जो chaff है they are very light in weight, so they blow with the help of wind. So these are the chaff which we call as bhusa, is known as winnowing. The process of separating grain को chaff से अलग करना, it is known as winnowing with the help of wind. You have to learn कि हम कौन से प्रोसेस को किस मशीन के थ्रू करते हैं. Winnowing is done by wind. Threshing is done by thresher or combine. Harvesting is done by harvester or sickle. Okay. Now हमने यहाँ तक स्टेप क्लियर कर लिए. अब हमारी इसमें से राइप ग्रेन और जो जिसकी नीड नहीं है वो अलग हो गया. Okay. Winnowing is done manually by slowing down the grain. Slowing down the grain from height, or the lighter the chaff is blown away by wind. सेम जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया. वाइल जो हैवियर ग्रेन्स है दे फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. दे फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड ग्रेन्स. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद दिस नोट्स. So here are the notes where you can easily understand. Student, you don't have to confuse in these three methods because these three methods are different from each other. So हार्वेस्टिंग जिसमें लाइक ये फुली मैच्योर्ड क्रॉप है उसको ग्राउंड से रिमूव करना है पूरी क्रॉप को, वो होता है हार्वेस्टिंग. और इसमें हम कौन कौन सी मैथड यूज करते कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं. इट इज़ अ सिकल विच इज़ लाइक दैट एंड इट्स अ हार्वेस्टर. ओके. सो नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग अब हमने फुली मैच्योर्ड क्रॉप को रिमूव कर लिया ग्राउंड फील्ड से. ओके. अब हम इसमें से जो ग्रेन्स हैं दीज आर द ग्रेन्स, उनको रिमूव करना इट इज़ नोन एज थ्रेशिंग. एक फुली मैच्योर्ड क्रॉप से ग्रेन्स को रिमूव करना. और द सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप it's known as threshing and it can be done through thresher or combine. Okay. And next is winnowing. Winnowing अब हमने सारे grains remove out कर लिए but we don't know which is the chaff and which is the grain. Means जो chaff है
वो हमारे किचन में यूज नहीं होता, बट जो ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, अब हमें उन्हें अलग करना है इसमें से भी. सो विनोइंग इज डन थ्रू अ विंड. Grains are in heavy weight, so they directly fall on the ground, or it performed from a height. ये हाइट ऊंचाई से परफॉर्म्ड होते हैं, जिससे कि जो ग्रेन्स हैं वो हैवी इन वेट, they directly fall on the ground. But I am showing with the pencil. These are the shaft. I am circling it. These are the shaft, which is bhusa. They flow by the wind because they are very light in weight, and we don't need that. So it is done by wind. So these are three methods which are performed after the production of a crop or when the crop is fully mature. जब कोई फसल अच्छे से पक जाती है तो उसको भी रिमूव आउट या कटिंग के लिए भी उसमें 3 मेथड्स होते हैं. 3 हार्वेस्टिंग, फुली मैच्योर्ड क्रॉप को रिमूव करना, थ्रेशिंग, ग्रेन्स को रिमूव करना, विनोइंग, इन ग्रेन्स में से भी शार्प और एक राइप ग्रेन को रिमूव आउट करना. इट्स नोन एज विनोइंग. नाउ वी रिमूव आउट द ग्रेन. सो नेक्स्ट इज स्टोरेज. वी हैव टू स्टोर दैट ग्रेन्स. There are different methods like dry storage and cold storage. We will discuss in our next video.